नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रा वाउचर में यूज होने वाली जो हमारी रूटीन लाइफ की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में जो अपनी एंट्री यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आज की एंट्री अपनी जो रूटीन लाइफ के अंदर अकाउंटिंग में अपनी एंट्री करते हैं वो तो है ही। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट से कोई टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स कर रहे हो या फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर, तो वहां पर इंटरव्यू के दौरान भी आपसे कॉन्ट्रा वाउचर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर हमें कैसे यूज करना होता है, कॉन्ट्रा वाउचर में किस किस प्रकार के अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना ताकि हमें पता चल सके कि हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर होता है उस कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर अपनी कितनी प्रकार की एंट्री, हमारी जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में जो एंट्रियां होती है वो कितनी प्रकार की एंट्री अपने उस वाउचर में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक आप जरूर कर देना। इसी टाइप की और नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टेली सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर हमें एंट्री करनी है तो अपने वाउचर पे चलते हैं और जैसे ही वाउचर पे चलते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर वाउचर की लिस्ट आ जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में अपने बात कर रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। तो कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट कमांड हमारी वो है F4 यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर। अब जो भी अकाउंट आपके सामने यहाँ पर एक्टिव रहेगा उसका नाम आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, और इसके अलावा वो नाम आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो अब सबसे पहला सवाल आपसे ये बनता है भी कॉन्ट्रा वाउचर अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए भी अगर हम बिजनेस में यानी कि हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी के अंदर हमने अलग अलग बैंकों के अंदर अकाउंट ओपन करवा रखे हैं, हमने उनमें से किसी भी अकाउंट के अंदर कैश जमा करवाया है तो अपने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करेंगे उस वाउचर को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो कैश डिपॉजिट दो कंडीशन में होता है। एक तो होता है भी आपने अपनी कंपनी में से मेन कैश उठाया और बैंक के अंदर आपने अकाउंट के अंदर जमा करवा दिया। ठीक है, एक होता है भी आपका जो कस्टमर है वो आपसे कुछ मान लीजिए 50, 60, 70 किलोमीटर दूर है और उन्होंने क्या किया, आपके कस्टमर ने आपका बैंक का अकाउंट नंबर ले लिया और अकाउंट नंबर में आपके अकाउंट में उन्होंने वैसे अपनी एरिया से आपके अकाउंट के अंदर कैश जमा करवा दिया, तो भी आपको ये कैश की एंट्री ही करनी पड़ेगी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। ऐसा नहीं है भी आप कस्टमर के जमा करके और अपने बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि वहां पर आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट हुआ है तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर ही यूज करना है। सेकेंड एंट्री में अगर बैंक से अपनों पैसा विड्रॉल किया है यानी कि नगद पैसा बैंक से निकलवाया है तो भी अपने कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे। अब नगद पैसा चाहे आपने बैंक में से कैश मतलब चेक भर के अगर आपने विड्रॉल किया हो, चाहे आपने एटीएम से पैसा विड्रॉल किया हो, चाहे किसी भी प्रकार की और आपने स्लिप भर के पैसा बैंक से नगद निकलवा लिया हो, तो भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज करेंगे। तीसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि अगर मान लीजिए हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी ने अलग अलग बैंकों में अकाउंट ओपन करवा रखे हैं। जैसे मान लीजिए एक अकाउंट हमारा HDFC के अंदर भी है, एक अकाउंट हमारा SBI बैंक के अंदर भी है। तो अगर हमें HDFC बैंक से SBI के अंदर पैसा ट्रांसफर करना हो या SBI बैंक में से कुछ पैसा हमें HDFC के अंदर ट्रांसफर करना हो तो भी अपने कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। इसके साथ साथ ये जो चौथा केस है यानी कि पेटी केस की एंट्री है, ये ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट की साइटें होती है यानी कि जो ठेकेदारों की कॉन्ट्रैक्ट साइट होती है उस कंडीशन के अंदर ये पेटी केस चौथा जो अपने बात कर रहे हैं वहां पर ये लागू होती है। यानी कि आपकी एक मेन ब्रांच है और आपका किसी दूसरी जगह पर आपके कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम चल रहा है, तो वहां पर क्या होता है भी आप वहां पर उस वर्किंग की जो भी सुपरविजन चल रही है जिस व्यक्ति के अंदर में, यानी कि जो भी वहां पर सुपरवाइजर है, कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, आपने क्या किया अपनी कंपनी में से मेन केस में से कुछ पैसा आपने उस सुपरवाइजर को दे दिया या मैनेजर को दे दिया। यानी कि आपको वहां पर जो रूटीन लाइफ के जो खर्चे हैं जो केस के अंदर हमें करने होते हैं उनको आपको मेंटेन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपने जो साइट पे जो पैसे भेजे हैं उसका भी रिकॉर्ड आपके पास रहेगा और आपका जो मेन केस है उसका भी रिकॉर्ड आपके पास में रहने वाला है। तो इस टाइप की कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री अपने इस वीडियो में करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी एंट्री करेंगे अगर हमने बैंक में कैसे पैसा अगर अपनों ने जमा करवाया है तो उसकी एंट्री अपने कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको गोल्डन रूल पता होना चाहिए कि अगर अपनों ने बैंक में पैसा जमा करवाया है तो अपने क्या करते हैं बैंक के अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक SBI का करंट अकाउंट है, यहाँ आपको देखो लिस्ट ऑफ लेजर में आपको कैश और बैंक दो ही टाइप के आपको लेजर यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर आपको कोई क्रेडिटर के, डेबिटर के, कोई एक्सपेंसेस के, कोई परचेज के, सेल के, किसी भी टाइप के लेजर यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन ये बैंक के लेजर आपको उसी कंडीशन में दिखेंगे अगर आपने जो बैंक का लेजर आपने क्रिएट किया है और उसका जो अंडर ग्रुप है वो आपने
बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया हुआ है, उसी कंडीशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर में केवल बैंक दिखाई देंगे। अगर आपने बैंक का कोई ग्रुप अलग दे दिया, कोई करंट लायबिलिटी दे दिया, करंट एसेट दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर आपको यहाँ पर बैंक की ट्रांजेक्शन की वो बैंक का नाम आपको नहीं दिखेगा। अब अपने बात करते हैं भी बैंक के अंदर अपनों SBI करंट अकाउंट के अंदर मान लीजिए 5,000 रुपये अपनों ने कैश जमा करवा दिया, ठीक है, कैश अपनों जमा करवाया तो इसका मतलब कैश का अकाउंट हमारा क्रेडिट होने वाला है। 5,000 रुपये अपनों ने यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर दिया। और डेबिट का मतलब हो गया भी अपनों ने कौन से बैंक में जमा करवाया है, जैसे कि SBI करंट अकाउंट के अंदर हमने पैसा जमा करवा दिया, ठीक है। तो इस टाइप की एंट्री हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी उस कंडीशन में ये पूरी डिटेल आ जाती है कि जो भी पैसा आपने जमा कराया है उसकी समरी आ गई। अगर यहाँ पर फिलअप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने यहाँ पर ये लिख दिया भी कैश डिपॉजिट बाय सेल्फ, यानी कि हमने खुद नहीं जमा कराया, हमारे कस्टमर ने ये पैसा जमा नहीं करवाया। इस एंट्री को अपनों ने सेव कर दिया। ये तो थी हमारी अगर अपनों ने बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो। अब मान लीजिए हमने बैंक से पैसा विड्रॉल किया, यानी कि पैसा बैंक से अपनों ने निकलवा लिया SBI करंट अकाउंट से, तो अब अपने क्या करेंगे, अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कैश डिपॉजिट कराया तो इसकी ट्रांजेक्शन एंट्री अपनों ने क्या करी, बैंक के अकाउंट को तो अपनों ने डेबिट किया और कैश के अकाउंट को अपनों ने क्रेडिट किया था। लेकिन अब पैसा अपने बैंक से निकलवा रहे हैं, पैसा बैंक से निकलवा रहे हैं, तो इसका मतलब अब बैंक का अकाउंट है जो क्रेडिट होगा। अब देखो यहाँ पर आपको बैलेंस पता चल रहा है कि जो अपनों ने SBI बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए थे वो 5,000 रुपये का करंट बैलेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब मान लीजिए पैसा अपनों ने 1,000 रुपये बैंक में से निकलवा लिया, तो अपने SBI बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने वो डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। देखो यहाँ पर ये चेक रेंज है, ठीक है। अगर आपने ये चेक रेंज अगर आपने क्रिएट कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप वहाँ पर इसकी डिटेल आप नरेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो SBI बैंक को क्रेडिट करेंगे और कैश के अकाउंट को अपने यहाँ पर डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी अपने लिख सकते हैं कैश विड्रॉल। अब यहाँ पर उस बंदे का आप नाम भी लिख सकते हो, बी बाई मैनेजर, एंटर बटन प्रेस करें। अब यहाँ पर अगर अपने करंट अकाउंट का बैलेंस देखेंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिखाई देगा 4,000 रुपये का, यानी कि 5,000 रुपये अपनों ने डिपॉजिट करवाई, 1,000 रुपये पैसा अपनों ने विड्रॉल कर लिया, तो बैंक के अंदर आपका ये 4,000 रुपये दिखाई देगा। तीसरी एंट्री अपनों ने बात करी थी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन एंट्री करने की। अब बैंक टू बैंक का मतलब हो गया कि जैसे अब मान लीजिए हमारे पास में ये 3 टाइप के अकाउंट है, यानी कि एक तो हमारे पास में PNB का एक लोन अकाउंट है, एक SBI का करंट अकाउंट है और एक SBI का हमारा सेविंग अकाउंट है। तो अब मान लीजिए अपनों ने SBI बैंक में से PNB लोन अकाउंट के अंदर 2,000 रुपये अपनों ने ट्रांसफर कर दिए, यानी कि SBI में से पैसा घटेगा और PNB लोन अकाउंट जो हमारा चल रहा है उस अकाउंट के अंदर पैसा हमारा जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर देखो पहला अकाउंट कौन सा होगा, जिस बैंक से पैसा निकल रहा है उस अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर SBI करंट अकाउंट हमारा क्रेडिट है, ठीक है। तो आपको सीधा ही पता, वैसे ही पता होना चाहिए भी अगर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये पैसा हमारा घटना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे अभी इसके अंदर हमारे पास में 4,000 रुपये का बैलेंस है, तो अगर अपनों ने 2,000 रुपये इस बैंक में से निकलवा के ट्रांसफर करेंगे दूसरे बैंक में, तो हमें पता होना चाहिए भी इसका बैलेंस 2,000 रुपये रहना चाहिए। जैसे अपने 2,000 रुपये की एंट्री करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका SBI के अंदर जो करंट अकाउंट है इसका बैलेंस ऑटोमेटिक ही 2,000 रुपये डेबिट हो गया, ठीक है। और अब अपनों ने PNB लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो ये PNB लोन अकाउंट के अंदर ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एंटर बटन आपने प्रेस करके और इसको अपने यहाँ लिख देंगे भी अपनों ने अमाउंट है जो ट्रांसफर करिए। जो भी आपका नरेशन बनता है वो नरेशन आप लिख सकते हो, चेक नंबर के जरिए, जो UTR नंबर वगैरह चाहे आपने ऑनलाइन ट्रांसफर करे हो, कैसे भी करे हो आपने एंट्री यही रहने वाली है। तो ये हमारी थी 3 नंबर ट्रांजेक्शन, यानी कि बैंक टू बैंक अगर ट्रांजेक्शन करनी हो तो। और चौथा हमने डिस्कस किया था पेटी केस के बारे में। तो पेटी केस के बारे में अगर आपको यहाँ पर क्या करना है तो एक लेजर आपको एक अलग से बनाना पड़ेगा। अब पेटी केस आप अलग अलग टाइप के बना सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपकी कॉन्टैक्ट की साइट है अलग अलग जगह पे चल रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भी मेरा पेटी केस जो मैंने दिया हुआ है ये मैंने मेरा गंगानगर साइड के लिए दे दिया, ठीक है। और अब इसको मैंने यहाँ पर रखने वाला हूँ केस नेम में, क्योंकि ये मेरा केस का अकाउंट ही है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है भी जो मेरे पास में मेन केस है, अब देखो मेरा मेन केस का बैलेंस कितना है 4,49,749 रुपये और 45 पैसे का बैलेंस पड़ा है, और इसमें से मैंने 1,00,000 रुपया मेरी पदमपुर की साइट के ऊपर वहाँ पर मैंने दे दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा
पेटी केस सॉरी गंगानगर वाले साइड पे मैंने दे दिया, तो पेटी केस गंगानगर के अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। मैं एंटर यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी केस टू मैनेजर, यानी कि यहाँ पे मैनेजर को मैंने दे दिया। वही मैनेजर वहाँ पे अब जो मेरी श्री गंगानगर की जो साइट चल रही है वहाँ पर ये केस मेरा यूज होने वाला है। अब इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास एक साइट और चल रही है जो कि है पदमपुर की, तो मैं यहाँ पर एक लेजर और बना देता हूँ मैं पेटी केस, ताकि मेरे को पता चलता रहे भी मेरा पदमपुर के अंदर जो केस मैंने दिया था वहाँ पर कितना एक्सपेंसेस हो चुका है उसका, और पदमपुर में जो मैं भेज रहा हूँ उसका केस कितना चल रहा है। जैसे अब मैं केस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए पदमपुर पे, ठीक है, एंटर बटन मैंने सेव कर दिया। तो ये थी मेरी पेटी केस की एंट्री। अगर अब अपने बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर जब अपने जाएंगे यहाँ पे केस इन हैंड में, तो केस इन हैंड के अंदर आपको ये 3 टाइप के लेजर अब दिखाई देंगे। एक तो ये आपकी मेन केस, ठीक है, उसके बाद पेटी केस हमारी पदमपुर की और एक गंगानगर की। जैसे अब वहाँ पर अपनों एंट्री करी थी भी गंगानगर, पैसा अभी आपके पास उतना ही पड़ा है, देखो केस अभी भी उतना ही है, केस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी केस के 3 अलग अलग टुकड़े बन गए, एक तो हमारा मेन, एक पदमपुर का और एक गंगानगर का, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई गंगानगर से आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। जैसे अपनों ने एंट्री यहाँ पर एक बना दी भी रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस बना दिए अपनों ने, रिफ्रेश एक्सपेंस, ठीक है, और इसको मैंने इन रिफ्रेश एक्सपेंसमेंट और इसके आगे मैं लिख देता हूँ भी ये श्री गंगानगर का खर्चा है, ठीक है, और इसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखने वाला हूँ, जीएसटी इसके ऊपर लगता नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा भी 8,000 रुपये का खर्चा वहाँ पर गंगानगर की साइड से हो गया, तो अब यहाँ पर मैं पेटी केस गंगानगर को यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। अब वापस अपने चलते हैं बैलेंस शीट पे और अपने केस एंट्री पे चलेंगे। तो केस एंट्री में अब आप देखोगे जो मेरा गंगानगर के अंदर जो मैंने केस दिया था वो अब केस मेरा 92,000 रुपये रह गया। इस पर जब अपने इंटर बटन प्रेस करेंगे तो मेरे को वहाँ दिख जाएगा भी 1 लाख रुपये वहाँ पर अपनों ने दिए थे और 8,000 रुपये वहाँ से खर्चा हो चुका है, इसका पेमेंट हो चुकी है, तो इसका मतलब इसका बैलेंस 92,000 रुपये रह गया। तो इसी टाइप की एंट्री अपने कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। और एक एंट्री आप और भी कर सकते हो इसके अंदर कॉन्ट्रा वाउचर में, वो कौन सी है भी मान लीजिए आपने करंट अकाउंट में से या केस के जरिए आपने कोई एफडीआर करवा ली, ठीक है, तो एफडी की एंट्री भी आप कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन ये भी जो आप एफडी का जो अकाउंट बना रहे हो उसका जो ग्रुप है वो आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट के नाम से उसका ग्रुप दे दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने क्या करेंगे, जैसे अपने वाउचर पे चलते हैं और अपने चलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने केस के जरिए एफडी करा दी और मैंने यहाँ पे केस यूज कर दिया 20,000 रुपये का, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये एक पीएनबी एफडीआर के नाम से अकाउंट बना दिया, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर कर दिया इसका ग्रुप इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, ठीक है, यानी कि एसेट साइड में ही आना इसका, तो आपने ये नाम दे दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखो जो अभी अपन ने लेजर बनाया था यहाँ पे पीएनबी एफडीआर का, तो वो लेजर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इसका लेजर अपनों ने जो ग्रुप दिया था वो इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो अब इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी पड़ेगी, पेमेंट वाउचर में। कैसे करेंगे, जैसे अभी अपनों ने यहाँ पर पीएनबी एफडीआर अकाउंट बनाया 20,000 रुपये और अपनों ने केस जमा करवा दिया यहाँ पर, तो अपने केस को यूज कर लेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर अब आपको कॉन्ट्रा वाउचर यूज नहीं होगा। इस एंट्री को मैं वापस डिलीट करता हूँ, ठीक है, और अपने जो अभी लेजर अपनों ने बनाया था इसका मैं ग्रुप चेंज कर देता हूँ। लेजर पे गए और एफडीआर के नाम से जो अभी अपनों पीएनबी एफडीआर के लेजर बनाया था इसका ग्रुप मैं कर देता हूँ बैंक अकाउंट। तो जैसे मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, अब इसकी एंट्री में कॉन्ट्रा वाउचर में करूँगा। कैसे करूँगा, क्रेडिट में करने वाला हूँ यहाँ पे केस को 20,000 रुपये और डेबिट में यहाँ पर किसको करने वाला हूँ, पीएनबी एफडीआर अकाउंट को, ठीक है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको जो कॉन्ट्रा वाउचर में किस किस टाइप की अपनी एंट्री कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल के ऊपर अकाउंटिंग से संबंधित नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी।